बोल रहे हैं कि क्या ये अभी तक आप लोग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ खेसारी जी वाला। अब खेसारी जी का प्रॉब्लम का ऐसा है कि खेसारी जी ना तो मैसेज सीन करते हैं, ना उनके मैनेजर साहब मैसेज सीन कर रहे हैं। तब वो लोग चाहते हैं हम लीगल ही जाएं तो लीगल ही जा रहे हैं, क्या करेंगे, लास्ट प्रक्रिया यही है। आप लोग आपसे उनकी बात अभी तक नहीं हुई ना। मैंने उनको मैसेज किया था, आपको भेज भी दूंगा स्क्रीनशॉट। हम्म। लेकिन उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया, इग्नोर कर दिए। उनके मैनेजर को 3 बार मैसेज कर चुका हूँ, पंकज राय जी को। वो लोग जी। क्या समझ रहे हैं, ये सामने वाला आदमी चूतिया है, मुझे मैसेज किए जा रहा है बस। हमें मुझे जितना घुमाना होगा इनको घुमाऊंगा। तो फैंस को आप लोग फैंस को जितने भी खेसारी भैया के फैंस हैं उनको आप क्लियर तौर पे बताइए कि मतलब क्या मैटर हुआ है। मैटर कुछ नहीं हुआ। 31 जुलाई 2025 को मैंने इनको पेमेंट दिया था, हम्म। 25 लाख रुपए का। हम्म। हमारी बात हुई थी कि भाई, उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको एक वोकल 15 लाख का दूंगा, आप 4 गाने नहीं लोगे तो। उस अच्छा। टाइम गाने का रेट चल रहा था 12 लाख रुपए। हम्म। तो चलो, मैंने सोचा कि ठीक है, 2 गाने का पेमेंट कर देते हैं और फिर बाकी बाद में 2 गाने का पेमेंट कर देंगे, क्योंकि मैं 15 लाख में तो वोकल ले नहीं पाऊंगा। 4 गाने पूरा कर लूंगा, मेरे को 12 लाख का वोकल पड़ जाएगा। अब वो सारी चीजें कंप्लीट हो गई। मेरा चैनल ग्लोबल में था पहले, पर किसी कारणवश मैं ग्लोबल से चैनल रिमूव कर लिया था। अच्छा। तो रिमूव करने के बाद में मान लो कि मैं अगर उस सीएमएस पे नहीं हूँ और आप कहीं एग्रीमेंट पे फंसे हुए हो, तो आप उसको वो करोगे ना, आप एनओसी दोगे ना सामने वाली कंपनी को। जी, ये तो देना है। एनओसी की बात चल रही थी, तो एनओसी, मेरा गाना शूट हुआ था 19 दिसंबर, 20 दिसंबर को। हम्म। ठीक है। और गाना शूट होने के बाद में मैंने सोचा था 15 जनवरी को गाना छोड़ूंगा, तो इन लोगों ने बोला कि गाना आप 15 जनवरी को ना छोड़ो, जो बाद में छोड़ देना, क्योंकि ये सिचुएशन ये था, इनका शूटिंग पे हमारी बहस हो गई थी। अच्छा। गाना शूट हो गाना शूट होता है लगभग, ये मान के चलो, 1,70,000 में। और इनके हम्म। इनके टीम के लोग मांग रहे थे 2.5 से 3 लाख रुपए। ये तो गलत बात है वीडियो। ना। अच्छा, तो ये चीज आपने कभी खेसारी भैया को बताया, खेसारी जी को बताया कि आपके नाम पे ये लोग एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। खेसारी भैया को मैंने सामने बोला था उसी दिन शूटिंग पे। मेन चीज क्या है, खेसारी भैया सिर्फ लोगों को या फैंस को चूतिया बनाते हैं, एक्चुअली बात ये है, ईमानदारी का। जब आपको बोला जाता है कि आपकी टीम गलत कर रही है, तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करते हो। तो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या होता है, आप सपोर्ट कर रहे हो उसका। लेकिन बात करना चाहिए उनसे ताकि ये चीज क्लियरिटी हो जाए कि उनके नाम पे लोग ठग रहे हैं। अरे भैया, उनको सब चीज पता है। पता अब है। स्टाफ को आप सैलरी नहीं दोगे तो क्या करेगा आदमी, तो लेगा ही ना। शाम प्रोड्यूसरों को ये लोग देखो, नए नए इनके माइंड में क्या चल रहा है। मेरे पास अगल बगल जो मेरी चमचोई कर रहा है ना प्रोड्यूसर, दो हम्म। चार जो भी है, तो मैं हम्म। उनको गाने दे रहा हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे को पैसे मिल जाते हैं। हाँ। तो उसमें ये खुश है। अब बाहर वाले प्रोड्यूसर को ये लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। और ये क्या बेवकूफ आदमी है, मैं आपको लाइव में कह रहा हूँ, ये सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है। ये सोचते हैं हर प्रोड्यूसर है ना चूतिया है, इनको ग्लोबल ने पेल दिया अच्छी तरीके से, तो वही औकात पे आ गए थे ये। लेकिन जब इनको कोई प्यार से करता है, इनके मैनेजर को मैंने इज्जत से मैसेज किया, वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है। खेसारी जी को मैंने एक मैसेज भेजा, वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन लोगों को क्या आदत हो गया है कि सामने वाला आके कुछ उल्टा सीधा बोले, केस कर दे। तो आपको करवाने का इतना ही शौक है तो ठीक है, केस ही केस खेलेंगे ना। इनके मैनेजर साहब ने हमें धमकी दिया था कि तुम्हें सोचो कि एक गाना लेने में 9 महीने लग गए, तो तुम्हें पेमेंट लेने में कितने साल लग जाएंगे। तो अरे बेवकूफ आदमी, पेमेंट देने में तो तुम एक बोकल का पैसा काट के मेरा पैसा वापस नहीं करोगे। ये तुम्हारी आपने कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी पैसा बनती है दिया ना। है उनको? आपने कितना पैसा 25 लाख दिया रुपए उनको? दिया है। 25 लाख रुपए दिया था। 25 लाख दिए थे। और आपका जी। एक गाना का कितना हुआ उनका? उनका हुआ 12 लाख रुपए। मैं बोकल का दूंगा, 12 भी नहीं दूंगा, 10 ही दूंगा। जब आपने रील ही नहीं बनाया, प्रमोट ही नहीं किए, हर चीज नहीं किया, तो 13 लाख रुपए मेरा निकल रहा है। 13 लाख रुपए आप भेज दो। भाई खेसारी जी एक रील डालने का 8 लाख रुपए, 5 लाख रुपए लेते हैं ना। तो उनको तो फुर्सत नहीं था ना मेरे गाने पे रील डालने का। अच्छा। अच्छा, रील बनाने के लिए भी कंपनी वालों से पैसा लिया जाता है? लिया नहीं जाता है। ये लोग क्या है, इनके आगे पीछे करो, चमचाई करो, सब चीज करो, तो इन लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इन्होंने मुझे एनओसी के लिए घुमा दिया, मेरा गाना इन लोगों ने जानबूझ करके फ्लॉप करवाया है, समझे।
हाँ। सिचुएशन ऐसा था, मैंने इनको इनका गाना लिया है, एनओसी मैंने मांगा। आप एनओसी मुझे एक वीक पहले दोगे ना कम से कम। जनवरी से ये मुझे, मान लो कि 1 फरवरी से एनओसी के लिए घुमाए जा रहे थे। और जब इन्होंने एनओसी दिया तो मेरे को 8 तारीख को गाना रिलीज करना था, 6 तारीख को एनओसी दिया। उस दिन था फ्राइडे। संडे सैटरडे बीच में आता है, गाना ओटीटी पे आया नहीं। मेरे को सोमवार को गाना रिलीज करना पड़ा मजबूरन, क्योंकि 10 तारीख को 11 तारीख को उनका दूसरा शेड्यूल लगा हुआ था गाने का। क्या बोला जाए तो मतलब आपसे उनको 13 लाख रुपए लेना है उनसे ना। हाँ जी, 13 लाख रुपए अच्छा। लेना है। और ये ऐसे मेरे इज्जत से नहीं देंगे, मुझे पता है। ये लोग क्या समझते अच्छा, हैं, वो बेवकूफ आदमी है। अच्छा भैया आप भी मुंबई में रहते हैं और नहीं, मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं जयपुर रहता हूँ। तो जयपुर रहता हूँ, तो मेरा कहना था कि एक बार आप फेस टू फेस मिल के इसको सॉर्ट आउट कर लेना भैया चाहिए था फेस टू केस फेस में। क्या मिलेंगे, कि सारी जी मेरे इवेंट में आए थे, उनको मेरे से बात करने का फुर्सत नहीं था। ना तो मेरे से पूछ के आए, ना मेरे से पूछ के गए। सीधा आए और सीधा चले गए। ये बाईपास रखते हैं, पैसा लेना होता है इनको, टिकट करवाना होता है, तो एक बाईपास रखेंगे, बाईपास के थ्रू बात करेंगे। इन लोगों को इज्जत सम्मान है ही नहीं यार, ये सब लोगों को चूतिया समझ के बैठे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, हर प्रोड्यूसर चूतिया है। अच्छा, फैंस का कहना है कि ये जो गाना है गाना अच्छा नहीं है, मजा नहीं आ रहा है उस गाने में। भैया फैंस का कहना है कि गाना में मजा नहीं आ रहा है, सिलेक्शन भी खेसारी जी का ही था। और उसके बाद में क्या कहते हैं कि ग्राउंड लेवल पे गाना तो बज रहा है। गाने पे सिचुएशन ऐसा हुआ, गाने आने से पहले गाने पे मेरे रिपोर्ट मार दिया गया था। अच्छा। और उसके बाद भी रिपोर्ट इन्होंने मारा है, गाना रिलीज होने के बाद भी रिपोर्ट मारा है, मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है। अब मान लो मेरे पास एनओसी पड़ा था, इन लोगों का साइन किया हुआ, केस कर देता तो भूत बन हम्म। के घूमते ये लोग। लेकिन ये लोग क्या समझते हैं, मैं बहुत बड़ा तेज आदमी हूँ। ये लोग क्या क्या करते हैं, खुद रिपोर्ट कॉल्स खरीदते हैं। और जब जिनका इनसे टीम में नहीं बनता है, इनके आगे पीछे नहीं घूमता है, तो उनको ये लोग रिपोर्ट मार देते हैं गाने पे। अच्छा और ये गाना झूठों को का। बहाना बहाना मारते हैं कि भाई मैं किसी का गाना, मेरा गाना नहीं बजेगा तो मेरा इज्जत नहीं होगा, ये नहीं होगा। अरे भाई, आपका इज्जत आपने मुझे बोला था, मैं 2 मिनट में पैसा वापस कर दूंगा। अब 20 मैसेज कर चुका हूँ आप लोगों को। अच्छा गाना ऐसे का इनको गाली चॉइस बक के, किसका था एक गाली बक के मैं अगर मैं भेज दूंगा ना, तो अभी फटाक से सबका कॉल आ जाएगा। अच्छा गाना का चॉइस कौन किया था, गाना सेलेक्ट आप की थी कि उन लोगों की टीम की तरफ से ही मिला था गाना आपको। नहीं नहीं, मैंने गाना तो मैंने सेलेक्ट किया था, मैंने उनको सुनाया भी था। उससे पहले भी मैंने एक गाना सेलेक्ट किया था, तो उसको तो मना कर दिए लोग कि मैं गाना नहीं गाऊंगा। फिर दूसरा हम्म। गाना मैंने दिया तो सेलेक्ट किया। देखो गाना अच्छा था, गाना अच्छा नहीं होता, रानी ने किया है, रानी का एक्सपीरियंस इतना बड़ा है, वो चैनल चला रही है, सब चीज हाँ। पता है। धुन पे गाना है, गाना तो बजने लायक ही था। पर हाँ। गाने पे हाँ। आप रिपोर्ट मार दोगे तो कहाँ से गाना बजेगा भाई, नहीं बजता है ना। हाँ, वो तो है। तो मतलब अब आगे आपका क्या प्रक्रिया है, आप क्या करने वाले केस हैं। कर दिया हूँ मैं दोबारा, साइबर क्राइम में केस कर दिया हूँ। कोर्ट में भी केस कर रहा हूँ, और थाने में भी केस करूंगा। इनको जब केस झेलना है, क्योंकि ये इज्जत से पैसे नहीं देंगे, मुझे पता है इनको जलील ही करना पड़ेगा ना, तभी जाके ये पैसे वापस करेंगे। आपने केस कर दिया है। हाँ, मैंने साइबर क्राइम में केस कर दिया है, और बाकी ये जगह और चीज करूंगा। तो ये चीज पता है खेसारी जी की टीम के, पता है इनको ये सब खेसारी जी चीज। को मैंने मैसेज लिख के भेजा था भाई, आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। सिचुएशन हम्म। ऐसा है, खेसारी जी को मैसेज देखना ही नहीं है। वो कहते हैं कि कंपनी में आपने पैसा दिया है, कंपनी से जाके बात करो। कंपनी का प्रमोशन आपने किया था ना, कि पैसा डाल दो उसमें। आपके इंस्टाग्राम पे आपने पोस्ट कर रखा है ना, कि भोजपुरी सेलिब्रिटी एंटरटेनमेंट में पैसे डाल दो। तब जब आप भी पोस्ट कर रहे हो कि वहां पैसे डाल दो, और पैसे डाल दिए, तो आप कहते हो कंपनी में जाके बात करो। अगर आपके अकाउंट में, उस अकाउंट से पैसा गया होगा, तो आप फ्रॉड घोषित होगे। एक्सेप्ट अच्छा करोगे तो कि आप फ्रॉड हो। आपने उस कंपनी से बात करने की कोशिश की कि मेरा पैसा वापस कीजिए, खेसारी जी बोल रहे हैं। खेसारी जी बोल रहे हैं, खेसारी जी और वो जो उनका मैनेजर है, सीए साहब है, सब साथ में ही बैठे रहते हैं। मैं मैसेज कर रहा हूँ तो सब देख के मुस्कुरा रहे होंगे, समझे, कि मुझे चूतिया की तरह मैसेज किया जा रहा है। नहीं नहीं, अरे ये मेरा लोग कहना। बेवकूफ आदमी है, बेवकूफों का टीम है। जब तो लपेट दिया था ना, ग्लोबल ने इनको लपेटा क्यों था। ओवर कॉन्फिडेंस में उड़े जा रहे थे ये, कि मैं ग्लोबल से ही झेल लूंगा। भाई किसी का पैसा लोगे तो उसका पैसा वापस नहीं करोगे, कंटेंट नहीं दोगे। अब मुझे आपका गाना नहीं लेना है ना, श्रेष्ठा फिल्म पर गाना नहीं आएगा इनका। आप अपना हाँ घमंड वो अपने पास रखो भाई। हाँ वो तो आपका पोस्ट आया हुआ था। नहीं लेंगे, यूनिट कभी नहीं टेंशन आएगा। है। बहुत से सिंगर है, बहुत छोटे छोटे सिंगरों पे मेहनत करेंगे ना।
आपको इतना एटीट्यूड है कि मेरी वजह से चैनल चलता है, आपकी वजह से चैनल नहीं चलता है। आप प्रोड्यूसर की वजह से चल रहे हो। साल भर किसी का पैसा लेके बैठे हो, इंटरेस्ट जोड़ने लग जाए तो पीछे से हवा निकल जाएगा आपका। तो मेरा ये कहना था कि एक बार जिस कंपनी में आप पैसा दिए हैं, आप उससे बात कीजिए, उससे मांगिए भैया, पैसा। कंपनी के मालिक खेसारी जी हैं और उनके मैनेजर साहब हैं, सीए को लेके आप घूम रहे हो, तो पैसा अच्छा आप उस वहां से कंपनी वापस करोगे ना। अच्छा, कंपनी के मालिक भी वही हैं। हाँ। तब अरे तो ये लोग आपको। बेवकूफ बनाते हैं यार भाई। पैसे लेने के बाद ये लोग बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। अच्छा, एक चीज फैंस को समझ में नहीं आ रहा है कि खेसारी भैया के पास इतना ज्यादा पैसा है, बहुत कमाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आपको पैसा आपके रखने में क्या फायदा है? उनको पैसा, आप उनका भी इज्जत का फालूदा बन रहा है, तो पैसा तो वो लौटा सकते हैं उनको आसानी से, इज्जत फिर का ऐसा फलूदा क्या प्रॉब्लम? इज्जत को फलूदा बनवाने में उनको मजा आता है, समझे। कंट्रोवर्सी में नहीं रहेंगे तो उनका गाना नहीं बजेगा ना। और वो मुझे पता है इज्जत से पैसे वापस नहीं करेंगे। उनके मैनेजर को इतना वो है कि वो लगते हैं मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान हूँ, समझे। सोनू पांडे जी? नहीं, पंकज राय जी। अच्छा, उनका दो सोनू दो पांडे से मेरा मैनेजर है। बात ही नहीं हुआ। हाँ। अच्छा। जी। नहीं करेंगे ये लोग, मैंने मैसेज किया है, स्क्रीनशॉट भी आपको डाल दूंगा मैं। खेसारी जी को अच्छा, पूरा का पूरा लिख के भेजा है कि भैया आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए। आप कहते हो 2 मिनट में पैसे वापस हो जाएगा, मैं तो आपको 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ, पैसे वापस कर दो। नहीं आया पैसे वापस भाई। क्योंकि मौज खेसारी काट जी रहे के हैं लिए ना दस आज बारह एक लाख साल के पैसे। खेसारी जी के लिए 10-15 लाख रुपया कोई बड़ा बात नहीं है, मायने नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्यों तो कर रहे हैं? देते आपसे क्यों कोई नहीं है पर्सनल? भाई। साल भर पैसे क्यों रख लेते हैं किसी को। कंटेंट का वादा करोगे आपकी मैं आपको 3 महीने 4 महीने में कंटेंट दे दूंगा, 12 12 महीने में कंटेंट देते हो। वही चीज तो हम भी जानना चाहते हैं कि उनके पास इस चीज के लिए कोई मतलब कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको क्यों परेशान हो आप कर रहा है लोग, ये हम जानना चाहते हैं। परेशान ऐसा है कि इनके टीम में इनके चमचे लोगों को पैसा नहीं खिलाया मैं, समझे। पैसा खिलाता, अच्छा। सब चीज करता तो बहुत अच्छा रहता। अरे ये अच्छा, ये सपोर्ट सब। करते हैं यार, गलत चीजों को सपोर्ट कर रहे हैं ये, समझे। हाँ, एक तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज का ऐसा ही दशा आजकल खराब चल रहा है, गाने कर पे ज्यादा दिया है इन व्यूज लोगों नहीं ने आ रहा है। खराब। अब नए नए प्रोड्यूसरों को आप घुमाओगे आगे पीछे, कितने गाने देने में उसको 12 12 महीने कर दोगे, तो क्या होगा। कौन हाँ, नया प्रोड्यूसर आपसे जुड़ेगा। कोई नहीं जुड़ेगा। वही बात है, मतलब पैसे का वैल्यू भोजपुरी। होता है ना भाई। अब इनके टीम में तो लोग हैं, सीएमएस से पैसा एडवांस उठा रखे हैं, भौकाली दिखाते हैं। सीएमएस वाले का पैसा डूब जाए, केस झेलते रहे, गाली गलौज सुनते रहे, उसमें मजा आता है। हम तो खून पसीना एक करके पैसा दिए देते हैं ना आपको, और दिए थे। ईमानदारी से आपको पैसा वापस कर देना चाहिए था। हाँ, जब नहीं एग्रीमेंट कंटिन्यू हुआ तो पैसा रिटर्न कर देना चाहिए। इन्होंने तो बिना इनवॉइस का ही पैसा ले लिया है, इनवॉइस भी नहीं दिया है मुझे। मार्च में इनवॉइस भेज रहे थे ये मुझे, फरवरी में, वो भी नहीं भेज पाए ये। अब मेरे को, मैं अभी भी लाइव में भी कह रहा हूँ, मुझे इनका गाना नहीं लेना है। हाँ, तो जब फर्स्ट फर्स्ट बार में या इतना ज्यादा आपसे प्रॉब्लम आपसे हुई। निवेदन है कि आप मेरा पैसा वापस कर दीजिए। ठीक है, इस चीज को हम अपने यूट्यूब चैनल पर डालेंगे, और हमको लगता है कि बहुत लोग भी डालेंगे आपके लाइव पे, तो उन तक तो बात पहुंच ही जाएगा। इनके टीम है ना, इनके टीम के जो फैंस है ना, फैंस, वो सबसे बड़ा बेवकूफ आदमी है। ये अपने स्टार की हकीकत जानते ही नहीं है कि मेरा स्टार क्या है। आके जो ये स्टेज पे वो दो चार भाषण दे देते हैं ना, नेता बन के, उससे काम नहीं चलता है। प्रैक्टिकली जीवन जियो ना। आप कितने गाने फ्लॉप हो रहे हैं। अगर अगर अगल बगल वाला चमचा आपका घूम रहा है तो आप 10 10 रील बना के डालोगे, और मैं आपके आगे पीछे नहीं घूम रहा हूँ तो आप दो एक भी रील नहीं बनाओगे। खासकर ज्यादातर तो जो खेसारी जी के आसपास लोग रहते हैं, उन्हीं के चैनल पे गाना आ रहा है। हम मजबूरी है ना उसमें। भाई, कौन प्रोड्यूसर लेगा। मैं बाहर से गया था, मैंने गाना लिया। आपका ईमानदारी बनने चाहिए था। नया प्रोड्यूसर जुड़ा है, उसको जितना अपनी तरफ से हेल्प हो सकता है उतना करेंगे। हाँ, यही आपके होता है गाने ना। पे रील नहीं आया था, ये हमने भी देखा था, लेकिन पोस्ट आया था उनके तरफ से, आपके गाने का पोस्टर पोस्ट नहीं आया पोस्ट था, मैंने किए उनको थे। कोलैबोरेशन भेजा था, तो उन्होंने हाँ, एक्सेप्ट किया था। वो भी बोलने के बाद। रील के लिए उन्होंने रील डाला ही नहीं भाई, उनको शर्म आता है रील डालने में। नहीं, वो तो हर गाने पे डालते हैं। रील डालने का रीजन नहीं क्या था पता, मैं वो भी लाइव में ही बता देता हूँ। थोड़ा सा हाँ, धुन मैच कर रहा था ऋतिक सिंह के गाने से, तो इनको लग हाँ, रहा था हाँ। मेरी वजह से ऋतिक सिंह का गाना बच जाएगा। अरे भाई वो सिंगर है, अपना गाना गा रहा है ना।
हाँ वो आपकी वजह से तो किसी का गाना नहीं बजता है ना, तो इस एटीट्यूड में इन्होंने नहीं छोड़ा। मैं इनको ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मेरा पैसा नहीं देंगे तो मैं इंटरेस्ट भी जोड़ूंगा। अब कोई माफी वाफी नहीं दूंगा इनको। भाई ईमानदारी से पैसा दे दो ना, मेरा पैसा लेके क्यों बैठे हो? तो आपने साइबर क्राइम में तो केस कर दिया है, हम्म। और अब आगे का आप क्या सोच रहे हैं? आगे कहाँ क्या कर करना है आपको? थाने में भी केस करूंगा, कोर्ट में भी केस करूंगा, घसीटूंगा इनको अच्छी तरीके से। अगर इन्होंने मुझे पैसा नहीं दिया, मैंने इनको मैसेज कर दिया है ना, ये देखे हम्म। हैं, देख के इग्नोर कर दिए हैं। ये सोचते हैं मैं बहुत पढ़ा लिखा इंसान लेके चल रहा हूँ ना, तो मेरे को हर जगह बचा लेंगे। बचा लेंगे, देखेंगे इनको। तो आप मोहलत भी दिए हैं, कितना दिन के अंदर मिल जाना चाहिए, तो भाई आप क्या कितने कुछ कितने दिन करेंगे? पहले मैंने इनको दिया था ना मोहलत, 24 घंटे का। हम्म। तो चौबीस उस घंटे सिचुएशन में इनको वो देना चाहिए था, पेमेंट कर देना हाँ, चाहिए था ना। और कर तो देना चाहिए। मैनेजर को मैसेज किया है भाई, मैनेजर इसका इग्नोर कर रहा है। सोचो कितने एटीट्यूड है इनके टीम में। अब क्या ही बोला जाए। ये सब नॉर्मल सा छोटी सी चीज है, ये सब आपस में समझ लेना चाहिए, लेकिन अरे समझ में यार, नहीं आ रहा है इनका इस सालों जीवन में को। इनके है ही ये, पैसा ले लेते हैं ना तो भूल जाते हैं सामने वाले को पैसा वापस भी करना है। काम नहीं करना है तो कंटेंट भी देना है, समझे? हम्म। लेकिन देखे थे कि कोलैब एक्सेप्ट किए थे खेसारी जी, जब चैनल भाई पे हमने व्यूज आया भेजा था। था, उसमें भी पता है, उसका टिकट का पैसा दो, उसका टिकट का पैसा दो। ये दूसरे का इवेंट करते हैं ना, अगर कोई हाँ। प्रोफेशनली इवेंट हो, तो वो हाँ। क्या होता है कि वो नहीं देता है इनको। अब इनके खुद के टिकट का पैसा देता है। और आप टिकट खेसारी करोगे जी को। तो उनको इनके, हाँ, इनके अगल बगल एक लड़का है, उसको भी, उसका भी टिकट देंगे, लेंगे ये। तो बहुत झंझट है भाई, काम करने वाला आदमी नहीं है। काम करने लायक आदमी होता है तब ना किया जाता है। और बेवकूफी चार करने के लिए थोड़ी मतलब है। आपके गाने पे 4 चैनलों से कोलैब किया गया था। भैया 4 में से 3 चैनल मेरे खुद के हैं, जान पहचान वालों का। और एक चैनल है जो खेसारी जी का लगा हुआ है, वो और तो मेरे एक रिलेशन पे। एक अखिलेश कश्यप का चैनल था। अखिलेश कश्यप का चैनल है, उसमें 50% का ओनरशिप सुलभ जी का है। अच्छा, तो अखिलेश सुलभ जी कश्यप का। का मत बोलिए, अखिलेश भैया ने मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया है। उन्होंने वो तो खेसारी जी का खेसारी जी के राइट सपोर्ट हैंड है, किया है। हाँ, तो राइट हैंड बोलते बन के ही रहते हैं। घूम रहे हैं वो। हम्म। उन्होंने सपोर्ट नहीं किया है मेरा। वो सिर्फ पैसा दिलवाने में सपोर्ट करते थे उनका। कहीं पैसा देना हो, ड्रेस का पैसा देना हो, फलाने चीज का पैसा देना हो, तो उस चीज अच्छा में वो आपने सपोर्ट। अच्छा आपने बोला था कि 2 गाने का हम पेमेंट किए हैं, तो एक गाना तो उन्होंने दे दिया था। दूसरा गाना का रिकॉर्डिंग हो गया था कि अभी वो सब चीज़ कुछ बाकी नहीं है? हुआ है भाई, इसलिए तो बोल रहे हैं पैसा वापस कर दो। गाना नहीं चाहिए, क्या करेंगे गाना लेके? डुबाएंगे क्या 20-20 लाख रुपए बार बार? हाँ। एक गाने पे 20 लाख 22 लाख का खर्चा बैठ जाता है भाई। म्यूजिक लिरिक्स सब लगा के, वीडियो शूट करवा के, इवेंट करवा के, तो क्या और मतलब बनता है गाने लेने का? रिकवरी तो आजकल बहुत दिक्कत हो गया है। बताओ रिकवरी कितना हुआ है? $500। बस। हम्म। अब सोच लो कितना कमाए हम। तो उस इन हिसाब लोगों से के तो टीम का पूरा प्लानिंग था भाई कि गाने को फ्लॉप करवाना है, समझे? उस इन लोगों ने हिसाब से तो जानबूझ के आजकल गाने को बहुत फ्लॉप। सारे गाने आजकल फ्लॉप ही जा रहे हैं उस हिसाब से तो। नहीं जा रहे ऐसे तो होंगे, इनके अगल बगल वाले के चैनल का गाना फ्लॉप नहीं जाता है, आप देख लेना। हाँ, कैसे कोई प्रोड्यूसर जिएगा जब उसका रिकवरी ही नहीं होगा? हाँ, ऐसे जिएंगे इनके भरोसे। मेरे लिए तो मैंने खेसारी जी को ब्लॉक कर दिया है। मैं हम्म। गाना नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा। इतना नहीं भाई, आप में तेवर है तो सोचो, मैं पैसा दे रहा हूँ तो मेरे में कितना तेवर होगा। मेरे पैसे से आप 10 महीने से यूज कर रहे हो। 20 रुपए से 25 रुपए तो कमाए ही होंगे ना, तो कमा रहे हो ना मेरे पैसे से लेकर के आप। आपसे तो मैंने कमाया नहीं है। और नहीं कमाया तो मेरा किस्मत था, छोड़ो। वो तो मैंने ले लिया किसी भाई के कहने पे, नहीं तो मैं गाना नहीं लेता। क्योंकि मेरा अच्छा। इनका भाषण हो गया था, मेरे को ये इन्होंने एनओसी नहीं दे रहे थे तो उसी टाइम। अच्छा, एक चीज और मेरे को जानना है कि सुलभ भैया जो है वो आपके साथ रहते हैं, मतलब आपके मेरा अपना चैनल आदमी है? मैनेज करते हैं, साथ वाथ नहीं चैनल रहते हैं मैनेज भाई। करते हैं? हाँ, तो ये चैनल जी। मैनेज करते हैं और वो खेसारी जी के भी साथ रहते हैं।
तो सुलभ जी से आपका कुछ बात नहीं हुआ इस मैटर पे कि कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए? नहीं, सुलभ भैया क्या करेंगे? सुलभ भैया का खुद ही फंसे हुए हैं, उनको कंटेंट देना था एक उस मैटर में, तो वो उनका मैटर है, वो खुद चला लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब कि वो भी हमेशा खेसारी जी के साथ रहते हैं, तो इसकी वजह से रहते हम थे, सोचे। रहते नहीं है अभी, रहते थे। उनके अच्छा। साथ भी चीटिंग हो गया है। गाना हिट करवाना होता है तो उनके पास चले जाते हैं, गाना फ्लॉप होने लगता है तो साइड हो जाएंगे। इनमें सबसे बड़ी समस्या क्या है? ये जातिवाद में जीवन यापन करते हैं। रोशन रोही के गाना पे ये लोग वीडियो नहीं बनाएंगे यार। आशीष यादव का गाना आएगा तो वीडियो बना देंगे तुरंत ही 5 मिनट में। तो यादवों का ग्रुप लेके चलते हैं ये। जातिवाद तो बिहार में घुस ही गया है, क्या कीजिए। पर सब बिहार में लोग घुसना बोलता है अलग कि बात है। स्टार का तो कोई जाति नहीं होता है ना, कलाकार कोई जाति हाँ, में वही गुजरा वही हो। हम भी बोलना चाहते हैं कि सब लोग बोलता है कि स्टार का कोई जाति नहीं होता है, हम्म। लेकिन इन क्या स्टार के बोला ये जाए। जाति के भरोसे ही चल रहे हैं। अगल बगल प्रोड्यूसर है, एक ब्राह्मण रख रखे हैं कि नाम के लिए रख रखे हैं, समझे? कि कोई ये नहीं कहेगा कि हमारे उसमें ब्राह्मण नहीं है ग्रुप में। इसके अलावा आप समझ लीजिए, अरे मैं तो मुंह पे बोलने वाला आदमी हूँ, इनको पसंद ही नहीं आऊंगा ना कभी भी। ये सुलभ भैया देखिए कमेंट कर रहे हैं, प्रोड्यूसर रोड पे है सब आजकल स्टार लोग के चक्कर में। क्या करेंगे? तो 20 लाख का वीडियो करा के बैठे हैं, वोकल नहीं मिल रहा है। ये सुलभ सुलभ भैया। पूछ लो लाइव में लेकर के कि भैया आपने 20 लाख का वीडियो करवा रखा है, आपको वोकल नहीं मिल रहा है। क्या बोला जाए। ये तो खेसारी भैया के साथ ही हमेशा रहते थे, उनके टीम मेंबर साथ थे। रहते थे भाई, साथ रहते हैं, थे। अभी नहीं है। रीजन ऐसा है कि ये जातिवाद के चक्कर में चले जाते हैं। बात आपसे कर लेंगे कि भैया ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। मान लो कि मेरी किसी से लड़ाई हो रही है और आप हाँ। उसको साथ में लेके घूमोगे, तो कौन आपके साथ में घूमेगा? कोई नहीं रहेगा ना। हाँ, इनका भी नीतीश बिहारी यादव से कुछ था, मैटर हुआ था बीच में। मुझे इतना मतलब नहीं है, देखो मेरे को मेरे पैसे से मतलब है। मैं दुनियादारी क्या है वो तो वो जाने, उनका काम जाने। सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ता है, कोई किसी की लड़ाई में हेल्प नहीं करता है। तो मैं मेरे लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं इनसे सिर्फ इतना सा बोल रहा हूँ, भाई साहब मेरे पैसे वापस कर दो, और आपसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है, कोई बहस नहीं है। आपने मेरे साथ इतना अन्याय किया, मैं जाके आपको गलियाया नहीं हूँ लाए भगा के, लेकिन आप मजबूर कर रहे हो कि आप मेरे को आके बेइज्जती करो, ये करो वो करो। अब लीगल एक्शन लेना है आपको, यही ना? लेंगे भाई, ढंग से लेंगे। लीगल एक्शन भी लेंगे, रिकॉर्डिंगें भी इनकी चलाएंगे, सब चीज करेंगे। कि कैसे इनके मैनेजर धमकी देता है कि तुम्हें एक गाना लेने में 9 महीने लग गया, तो सोचो तुम्हें पैसा लेने में कितना टाइम लग जाएगा। और खेसारी जी का भी रिकॉर्डिंग चलाएंगे कि भैया 2 मिनट में पैसे वापस कर दूंगा। कर दो भाई साहब, उन्होंने क्यों नहीं कर पा रहे हो? उन्होंने व्हाट्सएप पे बोला था या फिर कॉल करके बोला था? वो रिकॉर्डिंग पड़ा है इनका। मैंने, ये लोग सोचते हैं कि मैं व्हाट्सएप पे बात करता हूँ तो रिकॉर्डिंग नहीं होता है। मैं हम्म। रिकॉर्ड करके रखता हूँ भाई, ये लोग कभी भी बातों से मुकर जाते हैं। हाँ, बात तो सही है। इन लोगों का भरोसा नहीं है मुझे। मेरा हम्म। भरोसा तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन ये लोग शूटिंग दिल्ली जाने के बाद में कैंसिल कर दिए थे। आपका शूट दिल्ली में हुआ था हाँ जी। और इवेंट पटना में हुआ था। हाँ, इवेंट मैंने पटना में किया था। फिर भी गाना का ये दशा हो गया। करवा दिया, हुआ नहीं है। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा, आप पोस्ट करना, आप डालना, उसमें लगाना कि गाने पे इन्होंने रिपोर्ट मारा हुआ है। रिपोर्ट मारेगा तो जैसे ही गाना पकड़ेगा डाउन हो जाएगा। अच्छा, कोई स्टार अपना ही गाना पे रिपोर्ट क्यों मारेगा? हम ये जो नहीं समझ पा रहे हैं। स्टार मारेगा क्योंकि स्टार को चाहिए स्पेशल ट्रीटमेंट। जो आप देते रहो, आगे पीछे घूमते रहो, तो अपने बस का बात नहीं है भाई। हम क्यों वही आपके तो आगे चीज है। पीछे घूमेंगे? क्योंकि आप कोई हमारा भी सम्मान नहीं कर रहे हो तो हम आपका सम्मान क्यों करेंगे? कोई भी गाना अगर फ्लॉप होता है तो उस स्टार का भी नाम बदनाम होता है कि इनको अरे फर्क इनका नहीं गाना नहीं पड़ता है चला। भाई। इनका मैनेजमेंट ऐसा है, हर दूसरे दिन गाना छोड़ देगा तो कहाँ से गाना पकड़ेगा बजेगा। ये अपना घर भर रहे हैं, प्रोड्यूसरों का घर भरने की सोच नहीं सोच रहे हैं। हर तीसरे दिन गाना आता है ये मतलब 3 दिन का गैप होता है इनके गाने में। क्या चाहिए?
ये कोई खेसारी भैया का फैंस बोल रहे हैं कि लाइव में ही सारे प्रूफ दिखाइए ताकि फैंस भी आपका सपोर्ट करे। ये भैया लाइव में प्रूफ दिखाएंगे, लाइव में कैसे दिखाएंगे प्रूफ? ये बोल रहा है लोग कि प्रूफ दो अब रिपोर्ट जिस आईडी फोन का। से लाइव जिस जिस उससे फोन से लाइव आ रहा हूँ उसी में वो प्रूफ है। लिखा नहीं तो खेसारी ऐसे भैया लोग को मैंने मैसेज, समझेंगे कि झूठ मूठ को भाई मेरे प्रोड्यूसर रुक जाओ एक मिनट, खेसारी भैया को मैंने मैसेज भी है ना, स्क्रीनशॉट खींच के आपको भेज रहा हूँ, दिखा। का नेटवर्क इशू हो आ रहा है। शायद इनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। भाई लोग आप लोग का जो भी सवाल है आप लोग कमेंट कीजिए, हम इनसे जरूर पूछेंगे। इनका कुछ प्रॉब्लम हो गया हाँ है। जी। हाँ भी आपका नेटवर्क चला गया था शायद। नहीं, मैं आपको दिखा देता हूँ, चला नहीं गया था, मैं वो व्हाट्सएप खोला हुआ था इस वजह से वो। अच्छा अच्छा। ये देखो आपको दिखा रहा हूँ क्या लिखा आपका हुआ है, नेटवर्क पढ़ो आप। आपका नेटवर्क थोड़ा वीक चल रहा है, क्लियर आ नहीं रहा है। आप पढ़ो ना, आप ये स्क्रीनशॉट लो और पढ़ो, बोलो पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। दिख ही नहीं रहा है, बहुत ज्यादा ही आपका नेटवर्क वीक है, वीडियो एकदम धुंधला चल रहा है। धुंधला नहीं अच्छा चल रहा हुआ मैं। अ, जब हम इसको यूट्यूब पे अपलोड करेंगे ना तो उसमें देखो साइड आप में देखो, आपका, दिखा सुनिए ना आपको। भैया। हाँ हाँ, दिख तो रहा है लेकिन धुंधला दिख रहा है, पढ़ नहीं सकता है कोई। लेकिन जब हम इस चीज को यूट्यूब पे अपलोड करेंगे ना तो वहां पे आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, हम लगा देंगे। ये नहीं कर पाएंगे, जैसे ये काम करना चाहते हैं ना भैया वैसे काम नहीं हो पाएगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पे फैंस बोल रहे हैं कि आप दूसरा गाना लाइए, हम सपोर्ट करेंगे। भैया दूसरा गाना ला के क्या करेंगे, आपका स्टार सपोर्ट नहीं करता है। आप जो गाना रिलीज किए थे उसका तो सपोर्ट आप लोगों ने किया नहीं, फ्लॉप हो गया। अब दूसरे गाने पे क्या ही रिस्क ले बताओ। 20 लाख रुपए लग जाता है भाई, 12 लाख का वोकल पड़ता है, 3-2.5 लाख रुपए वीडियो शूट का पड़ गया, कितने हो गए जोड़ लो आप, 15 लाख रुपए हो जाएगा। 3.5 लाख 4 लाख का इवेंट होता है, कितने हो गए, 19 लाख रुपए हो गए। अब 19 लाख रुपए डुबाने का मतलब समझते हो? सुलभ भैया का कमेंट देखिए, जो जो प्रूफ मांग रहे हैं उनको ये बोलो कि भाई तुम लोग कोई, क्या लिखा है, दिखता नहीं है कि स्टार के टीम लोग एक भी रील डाले या बनाए हैं, ये सब नहीं दिखा। बात तो सही है, हमने भी देखा है कि एक भी रील नहीं डाला गया है खेसारी भैया के आईडी से। नहीं डालेंगे भाई, ये लोग नहीं डाल पाएंगे। तो फैंस के लिए क्या कहिएगा, आप कुछ ऐसा बताइए फैंस जो से फैंस बोलेंगे को। भैया आंखें खोल लो आप प्रोड्यूसरों का सपोर्ट करो। प्रोड्यूसर अगर भोजपुरी इंडस्ट्री छोड़ के भाग गए ना तो आपका स्टार अगल बगल वालों को गाना बेचता रहेगा। अब मजबूरी बस उनको खुद के चैनल पे गाना छोड़ना पड़ेगा, कौन खरीदेगा? मूवी का क्या हाल हो गया है, मूवी बन रहा है नहीं बन पा रहा है, नहीं क्योंकि मूवी तो प्रोड्यूसर अभी का पैसा लोकेशन डूब है। गया है। डूब गया ना, भाग गया सब छोड़ छोड़ के, क्या करता है? अब मूवी जैसा ही हाल देख रहे हैं, एल्बम भी होने वाला है क्योंकि हो एल्बम भी गया बहुत। है, होने वाला नहीं है, हो गया है। और इनके टीम में थोड़ा ज्यादा जातिवाद फैल गया है, ये सरवाइव खुद नहीं पा रहे। पहले की सारी जगह गाना नहीं बजता था, हर गाना हिट होता था ना, अब क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इनको अपना घर भरना है, पैसा ले लेते हैं। मैं दूसरे दिन उसका गाना छोड़ दूंगा, 5वें दिन उसका गाना छोड़ दूंगा। अरे फैंस तो कंफ्यूज हो जाता है ना, किसका गाना सुनेंगे और किसका नहीं सुनेंगे। ये जो भैया अभी लिख रहे हैं कि प्रूफ दिखाने के लिए बोल रहे हैं, प्रूफ भैया तो वीडियो डालेंगे अपने यूट्यूब पे तो वहां लगा देंगे, मैं इनको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ब्रांड भोजपुरी ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब का, उस पे हम ये वीडियो अपलोड करेंगे और उस पे पूरे प्रूफ के साथ हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा जो भी लोग प्रूफ मांग रहे हैं। प्रूफ भी देंगे, आप बोलोगे ये लोग अगर तरीके नहीं पे नहीं आएंगे तो
रिकॉर्डिंग जो है इन लोगों की वो भी चलाऊंगा मैं, और देखिए, दूंगा आप लोगों का। हम फैंस लोग से बोलना चाहते हैं कि हम भी खेसारी जी को सपोर्ट करते हैं, हम भी फेवरेट मानते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर जो पैसा लगा रहा है उसको तो सपोर्ट करना चाहिए ना, क्योंकि आप प्रोड्यूसर से चल रहे हैं, आपसे इंडस्ट्री चल, मतलब एक दूसरे के चैन सर्कल में सब बंधे हुए हैं, तो अगर आप लोग आपस में ऐसे कीजिएगा तो कैसे फिर इन कोई दूसरा लोगों में प्रोड्यूसर थोड़ा सा लगाएगा। घमंड क्या हो गया है भाई कि मेरी वजह से प्रोड्यूसर जिंदा है, लेकिन इनको ये पता नहीं कि मेरे गाने तो फ्लॉप ही हुए जा रहे हैं, प्रोड्यूसर क्या जिंदा है। मान लो कि मैं आपको 25 लाख रुपए दिया, 1 साल हो गया, 1 साल का इंटरेस्ट जोड़ लो आप। गांव भर में क्या इंटरेस्ट चलता है, 5% चलता है ना। हाँ, 5% का इंटरेस्ट जोड़ूंगा तो इनका 15 लाख रुपए का तो ब्याज ही बन रहा है, मेरा 12 लाख रुपए का। एक भाई का कहना है कि आप मैनेजर पे केस करो, खेसारी भैया क्या किए हैं। खेसारी भैया है, जो खेसारी भैया के अकाउंट में वो पेमेंट गया है, बोलो तो बैंक स्टेटमेंट निकलवा के दिखा दूं उनका। आपको प्रूफ देना पड़ेगा तभी फैंस यकीन करेंगे, क्योंकि खेसारी जी के लिए फैंस एकदम लॉयल हैं। तो जब तक आप प्रूफ नहीं दीजिएगा तो कोई यकीन करने वाला नहीं है, तो प्रूफ हो गया है। ये लो ना, सुलभ जी को भी एक ले लेता हूँ, वो भी आ जाएंगे वो भी। हाँ, ले लीजिए। नमस्ते सुलभ भैया। नमस्ते। का जी रामानु जी का हो गई? अरे भैया वही है, पैसे वैसे रिफंड करने हैं, वो लोग पैसे रिफंड नहीं कर रहे हैं ना। क्या बोल रहे हैं? बोलेंगे क्या, मैसेज कर दिया, खेसारी जी को भी मैसेज कर दिया, पंकज राय जी को 3 बार मैसेज कर चुका हूँ। अब वो अच्छा इस एटीट्यूड में घूम रहे हैं कि भैया घुमाएंगे इसको। अच्छा। हम्म। ऐसा क्यों भाई? पैसा आप रिटर्न ले लो कि भाई हमारा पैसा दे दो, गाना नहीं लेना है, बात सिंपल है। इतना करने का कोई फायदा है नहीं ना इधर। क्लियर, पैसा दे दो भाई, बात खत्म। कर हाँ, दिया हम भैया भी वही बोलना मैसेज, चाहता खेसारी हूँ। जी को भी मैसेज किया हूँ पूरा का पूरा लिख के कि भैया हम्म मैंने आपको मैसेज इसलिए किया है कि मेरे पिताजी ने बोला है एक बार और मैसेज कर दो उनको। तो आप हम्म मेरा पैसा वापस कर दो इज्जत सम्मान से, और मेरी कोई लड़ाई थोड़ी ना है। मेरा आपसे क्या है, आप मेरे गाने के साथ जो होना था वो तो हो गया। अब मैं हम्म। उस चीज को सोच के क्या करूंगा, इतना बेवकूफ तो मैं भी नहीं हूँ। ओके, तो लेकिन नहीं आपको तो देना पता है पैसा। ना कि गाने पे रिपोर्ट मारा गया था, ये आपको पता है, मेरे पास हम्म स्क्रीनशॉट भी मैंने रख रखा है। हम्म। तो फिर देखिए भैया, एनओसी देने का मतलब क्या था, गाना ही नहीं देते। फैंस बिना प्रूफ के नहीं मानेंगे खेसारी भैया का, ये भैया ये अरे दोनों चीज चीज आप का जान। प्रूफ भेजूंगा, रिपोर्ट का भी प्रूफ भेजूंगा और उसका भी भेजूंगा। खेसारी जी को मैसेज किया हूँ वो भी, और उनके मैनेजर पंकज राय जी को मैसेज किया हूँ मेरे वो भी मैंने भी मैसेज। आपका रिकॉर्डिंग डाला था, जब आपसे बात किया था मैंने, तो मेरे भी चैनल पे रिपोर्ट आया था, अच्छा। लेकिन वो रिपोर्ट आया था तो फैंस की पेल तरफ से लेना, था। निकाल के जो डिटेल है ना पेल दो। लेकिन वो फैंस की तरफ से आया था, उनकी टीम की तरफ से नहीं आया था। तो अंधा है भाई फैंस, गधा हो गया है। अब गधे की चाल चल रहे हैं वो लोग, इंसानियत तो उनमें रहेगी नहीं गया है। सब प्रोड्यूसर चूतिया हो जाता है साला। अब समझते हैं सब गजरी भंगेरी है ना, जो नहीं भी पीता है वो भी गजरी भंगेरी निकल जाता है इनके नजर में। हम्म। इसमें सर इतना मैटर खड़ा करने का कोई जरूरत ही नहीं था, आपको एक गाना नहीं उन चाहिए, आप देखो, उसका पैसा उनका काट के मैटर दीजिए। करने का रीजन ये है कि वो कहते हैं मैं बहुत बड़ा स्टार हूँ। अब प्रोड्यूसर क्या है, चूतिया है, छोटा सा है। और उसको पता नहीं है कि प्रोड्यूसर है, छोटा सा हो भले ही कुछ भी हो, लेकिन पावर बहुत लेके चलता है, जात का भूमिहार है। सही बात है। दुर्लभ भैया खेसारी जी के साथ सॉन्ग लेके आओ। लेके भाई क्या है, अभी मैंने 30-35 लाख का बहुत बड़ा वीडियो शूट किया, जिसमें बादशाह का, जो बादशाह है उसका रैपर है, बहुत बड़ा रैपर है। और बिग बॉस की जो विनर थी सना मकबूल, साउथ फिल्में करते उनके साथ वीडियो बना के रखा हूँ, लेकिन कुछ दिक्कत है जिसकी वजह से आ नहीं रहा है। ऐसा वीडियो बताइए शूट इतना। हुआ है वो आज तक भोजपुरी में कोई वैसा शूट ही नहीं किया। 35 लाख का वीडियो है। सना मकबूल है वो अलग ले गई है 10 लाख। जो बादशाह करे पर वो 10 लाख, टोटल 50-55 लाख का प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। मतलब इतना बड़ा बड़ा बजट को, मतलब इतना बड़ा बड़ा वीडियो का आप लोग होल्ड करके रखिएगा, तो फिर अरे कोई होल्ड भैया पैसा लगा वोकल के नहीं मिलेगा होल्ड तो क्या करना, करेगा। कोई पैसा लगा के चाहता है कि होल्ड करके रखे? ये बताइए, हम तो नहीं नहीं, चाहेंगे मतलब ना हम कि
खेसारी जी को ही बोल रहे हैं कि मतलब कोई प्रोड्यूसर इतना ज्यादा पैसा लगा के आप पे भरोसा करके लगाया रहा है और वो गाना होल्ड हो जाएगा तो फिर धीरे धीरे उसका क्रेज कम हो जाएगा ना। अब कितने लोग तो ये बोल रहे थे, मैंने देखा आपके उसमें, कि हम्म। खेसारी जी का आईडी, भाई खेसारी जी का कोई आईडी नहीं होता है। अब हम्म। कोई फैन पेज है इतने लोग भाई, जिसके मान लो कोई एक फैन पेज वाला है, वो 10 आईडी हम्म। चला रहे, तो कोई स्ट्राइक मार के बंद कर दिया जाए। और जब बंद हो गया तो आपका फैन पेज है, तो आपका जिम्मेदारी है ना चालू करवाना। हाँ ये तो है। अगर मैं उसको 5 लाख 10 लाख रुपया लगा के चालू करवाया, सामने वाला बोला भैया कि आप मेरा 10 आईडी चालू करो, एक आईडी आप ले लो, पैसा तो दे के मैंने चालू कराया ना। जी हाँ। तब इनके फैंस पे भैया खुद ही। वहाँ ज्ञानी सब है, ज्ञानी सब चल रहा है, वहाँ ज्ञान का टीम है वो। हम लोग कहा चल बेवकूफ हो गए हैं। कहा चला था सब पागल है कि आईडी ले गया। अरे साले पागल, जो आइडिया चलाता है मेरे ऑफिसवे का लड़का है, वही चलाता है। हाँ। और इस सुलभ भैया पे ही तो उनका फैंस का आईडी उड़वाने का आरोप लग गया था। हाँ, अब बताइए। जो कि उनका गाना उतना हिट दिए उतना मैनेज किए हैं। मैनेज किए ऊपर से। अच्छा, हमारे बाद कोई काहे नहीं गाना, हम तो छोड़े है ना, अब कोई बजाए गाना बजे। 10 गो में से एगो दूगो जा रहा है वरना सबका दशा वही है। कितना, अब 10 मिलियन 20 मिलियन त्रिमूर्ति दस वाले ने बीस खर्च किया मिलियन है ना। 10-20 मिलियन जितना पे गाना, कितना कमाई होता है पता है आपको? कितना बीस होता है? मिलियन गाना गया तो भाई जो 1.5 लाख 2 लाख रुपया बना। बस। और 100 मिलियन तब मतलब 15 लाख। तब तो हमको लग रहा है कि सारा गनवे फ्लॉप हो रहा है। अभी अभी के डेट में एकदम सी ग्रेड से भी ऊपर डाल दिया भोजपुरी को इन लोग के चक्कर में। हाँ आरपीएम एकदम गिर गया है। 100 मिलियन जाएगा तो 10-15 लाख रुपया बनेगा। अब गाना बनाने में ही 20 लाख 25 लाख का खर्चा हो जाता है नॉर्मल, क्योंकि 15 लाख तो खेसारी जी लेते हैं। ठीक है, आदमी 5 लाख का वीडियो बनाता है, 20 लाख, 5 लाख इवेंट पकड़ लीजिए, 25 लाख। भैया तो बोल ही रहे हैं कि मेरा भी 20-21 लाख रुपया लग गया है। तो बाहर लगता बोलने है से नहीं भाई होता ये ना। नॉर्मल नॉर्मल पैसा है कि कोई एक्स्ट्रा नहीं। ये नॉर्मल खर्चे है ना, वो है। एक्स्ट्रा तो हम्म। छोड़ो। त्रिमूर्ति वाले ने इतने का कोई गाना भी दिया, स्टार हो, इन्हीं का नहीं, तो कोई भी 10 लाख स्टार है, 20 लाख सबका वही है। मार्केटिंग में ठोक दिया, फिर भी 30 मिलियन पे जाके रुका हुआ है। दशा खराब चल रहा है भोजपुरी का। मार्केटिंग सर्केटिंग ये सब इवेंट्स इवेंट्स से गाना थोड़ी बजता है। हाँ वही बजाना होता तो सब अपने इवेंट और सब मार्केटिंग करके नहीं बजा लेगा गाना। ये चीज तो सही बोल जिसका रहे हैं आप। गाना होता है भाई वो मदद नहीं करेगा, हेल्प नहीं करेगा, अब इन्हीं तो के वो गाना फिर पे वही। हमको नहीं लगता है कि कोई टीम वाला या कोई भी एक रील डाला होगा। हाँ ये चीज हमने भी देखा था कि एक भी रील नहीं आया है। और इनका इवेंट भी देखा मैंने, आपका इवेंट शायद आधा घंटा इवेंट हुआ था। 20 मिनट मुश्किल से हुआ होगा। सोचिए, अब जो इंसान 5 लाख रुपया इवेंट में लगा रहा है, 20 मिनट ही इनका स्टार्ट टाइम दे या कोई भी, तो कोई मतलब प्रोड्यूसर नहीं को है। स्टार आके टोका ही नहीं भाई, बात ही नहीं किया। इस लेवल तक का एटीट्यूड होता है सिंगरों में। पता है 20 मिनट में कितना ही रील बन जाएगा जाएगा क्रिएटर सबके साथ। आपको क्या हुआ भाई, अलग हो गए खेसारी? कौन है आरबी एक्स आरोप? कुछ नहीं होगा भैया। देखो प्रोड्यूसर सब है ना, अब स्विच कर रहे हैं, कोई मूवी पे जा रहा है, कोई कुछ करेगा, कुछ करेगा, क्या करेगा। जब इंडस्ट्री में है तो कमाने के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढेगा ना। हम पर तो स्टारों चले पे गए कोई पैसा मगही में लगाने के भाई। लिए नहीं बैठा है। हम तो चले गए मुंबई में, हमारा रोशन रोही जिंदाबाद। आप देख रहे हैं आपका एकदम रोशन रोही के साथ आ रहा है पूरा एकदम। हाँ। अब मगही में शिफ्ट हो गया है। लेकिन रोशन रोही आजकल कमा के दे रहा है ना भाई, तो अब शिफ्ट तो आजकल क्या करेंगे, कमाने के लिए कोई आया है ना यहाँ पे। एक चीज देख रहे हैं कि आजकल भोजपुरी से ज्यादा मगही बज रहा है। हम्म। मगहियों में सबसे ज्यादा रोहिए बजाता है। हाँ रोही सबसे ज्यादा बज रहे हैं रोही जी। उनका एक गाना तो एकदम हर जगह बज रहा है। नागिन जैसा। मैं तो नागिन इन जैसा। फैंस लोगों को बोलूंगा कि भैया को एक बार जाके ट्रोल करो,
कि भैया पैसे वापस कर दो और इज्जत सम्मान से जियो बाजार में। क्यों बेइज्जती फील देखिए, करवाते हो अपना? वही बात हम भी बोलना चाहते हैं कि खेसारी जी के लिए 10-15 लाख कोई बड़ा बात नहीं है, लेकिन उसके वजह से आपको बेइज्जती फील हो रहा है, आपका मतलब मार्केट में नाम बदनाम हो रहा है, तो क्यों ऐसी चीज करना है? पैसा दे के बाद खत्म कीजिए। तो वो कहाँ नहीं अब। है ना, मैं आपको दूंगा स्क्रीनशॉट। मैंने खेसारी जी को एक पूरा लेटर लिखा है कि भैया वापस कर दो पैसे, ये बात है, ये चीज है। लेकिन उन्होंने मैसेज देख के इग्नोर कर दिया। इतना घमंड है उनमें। क्या बोला जाए? भैया आपके लिए बोलो। सवाल है, क्यों अलग हो गए लोग पूछ रहे हैं। ब्राह्मण है ना हम लोग। वहां जातिवाद फंस गया है भाई। यादव होगे तो आपको दिल खोल के स्वागत किया जाएगा, हाँ, अब ब्राह्मणों को मैंने साइड उनके कर दिया जाता है। उनके उनके टीम में भी जातिवाद घुस गया है। देख नहीं रहे हो कौन है वहां पे ब्राह्मण? वो एक दो जो है ना, जिसको रखे हुए हैं, वो उसको एक नाम के लिए रखे हुए हैं। एक है ना, अखिलेश कश्यप है, सोनू पांडे हैं, दो दो लोग तो है। अब अखिलेश कश्यप तो अपना चैनल चला रहा है भाई। आने लगा भी कमेंट कि अखिलेश कश्यप है टीम में। तो अखिलेश कश्यप का तो मजबूरी है ना, दूसरी जगह जाएंगे कहाँ? सही बात है, पर फैंस को ये चीज समझ मजबूरी में का नाम नहीं। महात्मा गांधी हो जाता है ना। वैसे भी यार क्या करना है अपने को, टीम हम टीम वाले थोड़ी देखो, हैं। दूसरों का हमें कुछ लेना देना नहीं है भाई। दूसरा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हम अपनी जिम्मेदारी लेके चलते हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, भैया हमारा पैसा वापस कर दीजिए सम्मान से। और नहीं कीजिएगा तो रिकॉर्डिंग भी चलाएंगे और रोज लाइव आएंगे। और केस की तो चल ही रहा है जो करेंगे। क्या हुआ आपका वो साइबर वाला। चल रहा है, वो दिया हुआ है। एडवोकेट भी वो कोर्ट में लगा दिया है। उनके पास अच्छा। नोटिस पहुंचने वाला होगा। देख अरे नहीं लीजिए सुधरने वाले एक हैं ये बार हो लोग। जाए, अगर प्यार से हो जाए तो कोई हाँ, मतलब मेरा भी नहीं है। कहने का मतलब यही था कि अगर जब बैठ के या हाँ सॉर्ट लेकिन आउट ये भी किया है जाए। कि सामने वाला कितना कांटेक्ट करेगा, कोई रिप्लाई भी तो आना चाहिए। हाँ, ये भी बात सही है। पटने में तो शायद गए हैं, जाके अपना मिल लीजिए, बात कर लीजिए क्या है। ना मिलेंगे हाँ, भैया। अभी अरे भैया हम छपरा से ही हैं, तो हमको पता है, यहाँ भी आए हैं, हम्म। अपने गांव में वो आए हैं, कल ही आए हम्म। थे। हाँ, तो आप पटना में मिल सकते हैं। मैं नहीं मिलूंगा उनसे भाई, उनमें बहुत एटीट्यूड है। उनसे ज्यादा एटीट्यूड लेके मैं घूमता हूँ। उनको पैसा वापस करना है 13 लाख रुपए, नहीं तो इंटरेस्ट जोड़ूंगा मैं। सीधी सी बात। हम्म। क्या बोला, जब कोई नहीं देगा तो आप प्रक्रिया तो कीजिएगा ही, जाइएगा लीगल ही, अब क्या कीजिए। हाँ, तो 15 लाख मेरा ब्याज का बन रहा है 5% के हिसाब से, 9 महीने 10 महीने का। अगर आप भी हम्म नहीं देगा तो और आगे की प्रक्रिया होगा। हम्म। दूरी की है खाली। ठीक है। ठीक है, देखिए ठीक है। ठीक हाँ। है भैया, ठीक है। ठीक।